जय हिंद गाइस। नाउ स्टार्ट और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अपनी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोगों ने टाइप फर्स्ट और सेकेंड के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब टाइप 3 एंड टाइप 4 जो हमने बात की थी, जो इनफाइनाइट सीरीज़ का जो हमारा लेक्चर चल रहा है, उसमें एक साथ चीज़ों को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो उसके लिए बड़ा एक मार्वलस क्वेश्चन हमने पिकअप किया हुआ है। जनरली क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते रहे, जो मेरे किसी भी नेशनल स्तर की यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स पैटर्न है उसमें क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और कभी कभी तो इस टाइप के क्वेश्चंस डायरेक्ट जो है नेशनल लेवल जो मैथमेटिक्स के कॉम्पिटिशन्स हैं डायरेक्ट बनाते हैं। तो चलते हैं, अब हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चंस को हम लोग लगाएंगे कैसे पिकअप करेंगे। इस क्वेश्चन को लगाने के पहले हम कुछ और टेस्ट की यहाँ बात कर लें। जैसे हमने वहाँ रॉबी टेस्ट की बात की थी, तो रॉबी टेस्ट के बाद हमारा जैसे यहाँ है लॉगरिथमिक टेस्ट कि लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है। तो थोड़ा पहले उसका स्टेटमेंट मैं लिख लूँ। लॉगरिथमिक टेस्ट, ये लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है, व्हाट इज़ द लॉगरिथमिक टेस्ट। सीधा सपाट यहाँ है, थोड़ा बहुत यहाँ चेंजिंग है। वो ये है कि इफ समेशन un बी series of positive terms such that what limit n tends to infinity n log un upon un plus 1, ये बात है यहाँ। such that is equal to L, then the series first convergent होगा when if L greater than 1, सेकेंड सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट हो जाएगी if L लेस देन 1, और थर्ड है कि ये जो लॉगरिथमिक टेस्ट है वो नो डिसीजन करेगा जब L इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। मतलब कि टेस्ट फेल हो जाएगा, टेस्ट फेल्स इफ L इज इक्वल टू n, मीन्स दिस टेस्ट गिव्स नो डिसीजंस अबाउट द कन्वर्जेंस एंड द डाइवर्जेंस। ये बात है हमारी यहाँ। लॉगरिथमिक टेस्ट क्या है, जनरली हम ये तब एप्लीकेबल करते हैं जब डी एलम्बर्ट्स और रॉबिस टेस्ट हमारे जो हैं फेल हो जाते हैं बेसिकली, तब हम लोग ये लॉगरिथमिक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अब इस टेस्ट के बाद एक और बड़ा मार्वलस टेस्ट आता है जिसका नाम है डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। तो उस टेस्ट को भी मैं यहाँ लिख दूँ। वो टेस्ट है डी मॉर्गन्स एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। चीज़ें सेम टू सेम वही हैं, स्टेटमेंट में वही है। इफ समेशन un बी ए सीरीज ऑफ द पॉजिटिव टर्म सच दैट। अब सच दैट के बाद यहाँ कंडीशंस बदल रही हैं, तो उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। वो ये है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटिव n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। अच्छा, अगर लिसनर यहाँ ध्यान दें तो ये चीज़ें बिल्कुल हमारी रॉबिस टेस्ट जैसी है। ये तो रॉबिस टेस्ट की बात है, इसकी वैल्यू हम लिमिट की निकालते हैं तो रॉबिस टेस्ट में आता है। अब यहाँ एक्सटेंशंस में क्या है कि -1 है और -1 के बाद यहाँ log n हो जाता है। दिस इज इक्वल टू L कर दें, ये सच दैट इज इक्वल टू 1। तो सीरीज जो होगी देन समेशन un इज कन्वर्जेंट। कब कन्वर्जेंट होगा, इफ L ग्रेटर देन 1। समेशन un इज डाइवर्जेंट, ये डाइवर्जेंट कब होगा, इफ L लेस देन 1। अच्छा, यहाँ थर्ड कंडीशंस नहीं है। लिसनर यहाँ थोड़ा उस बला से बच जाए तो उनको बड़ा थोड़ा खुशी मिलेगी कि L इज इक्वल टू n, यहाँ कंडीशंस नहीं है। बट ये है कि L ग्रेटर देन 1 हो, L लेस देन 1 हो। तो समेशन un इज कन्वर्जेंट जब L ग्रेटर देन 1 हो जाए, और सेकेंड समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ L लेस देन 1 हो जाए। अच्छा, ये तो बात मेरी हो गई लॉगरिथमिक टेस्ट एंड डी मॉर्गन एंड बर्ट्रैंड टेस्ट। अब यहाँ कुछ हम यहाँ रिजल्ट्स की बात करेंगे। रिजल्ट्स क्या मतलब कि एक ट्रिक आइडिया है कि कैसे क्वेश्चंस को हम लोग लगाएं। नहीं, जनरली ये देखा जाता है इनफाइनाइट सीरीज़ में
स्टूडेंट वो टेस्ट करते हैं, डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट, फिर कॉशी टेस्ट, रॉबिस टेस्ट, ये सब आने के बाद तमाम लॉग टेस्ट, वो सब लॉगरिथमिक टेस्ट, वो टेस्ट फेल होते रहते हैं, चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। अब अगर क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व करने के लिए हम क्या करें, उसके लिए हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि आप सबसे पहले तो भाई आप कंपैरिजन टेस्ट देखिए कि वो चीज़ें हैं या नहीं। अच्छा, एक बात हमारे यहाँ कहना चाहते हैं, जैसे हमने कॉशी रूट टेस्ट की बात की थी, तो कॉशी रूट टेस्ट जनरली तब लगाया जाता है जब n में जो है n का पावर हो। अगर ऐसा है गिवन तो आप कॉशी रूट टेस्ट लगाइए, अगर ऐसा नहीं है तो फिर बाकी तो आपको डी-एल्बर्ट्स लगाना ही लगाना है। कंपैरिजन देख लीजिए कि कंपैरिजन टेस्ट, क्योंकि सबका बेस हमारा वही है, उस कंपैरिजन टेस्ट के बाद ही हमारा एक्सटेंशन होता है। और ये लॉगरिथमिक और डी मॉर्गन टेस्ट लगाने के पहले आप पहले ये जो है रॉबिस टेस्ट ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये फेल होगा तभी कंडीशंस आगे बढ़ेगी। अगर ये जवाब मिल गया तो वो सब निकालने की मेरी ज़रूरत नहीं है। तो अच्छा, लॉगरिथमिक टेस्ट करें या ना करें, डायरेक्ट आप ये टेस्ट करके अप्लाई करके लगा सकते हैं। तो लॉगरिथमिक टेस्ट ना लगाएं, सीधे आप अगर रॉबिस टेस्ट फेल हुआ तो नो नीड टू फाइंड द लॉगरिथमिक टेस्ट, ये आप n log un अपन दिस अलग से निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे आ जाएं, वहाँ से आपको पूर्ण रूप से जवाब मिल जाएगा। तो ये जो अननेसेसरी कैलकुलेशन है, ये जो टाइम किल होगा वो आपका बच जाएगा। कहने का मतलब अगर रॉबिस टेस्ट अगर फेल हो जाता है तो सीधे आप जो है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे आ जाइए विदाउट यूजिंग द लॉगरिथमिक टेस्ट। लॉगरिथमिक टेस्ट की यूज करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर यूनिवर्सिटी पैटर्न के एग्जाम में नहीं कह रहा है कि आप लॉगरिथमिक टेस्ट से इस चीज़ को लगाइए, लेकिन जनरली ये किसी यूनिवर्सिटी पैटर्न में ये स्पेसिफाइड नहीं करता है कि इस टेस्ट से आप सीरीज को टेस्ट करिए। नो, ऐसा है ही नहीं। वो आप किसी भी टेस्ट से आप उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस के टेस्ट की आप बात कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ सलाह ये है कि जब आप पहले डी-एल्बर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाइए, वो अगर फेल होता है तो उसका एक एक्सटेंशन फॉर्म आप रॉबिस टेस्ट में आ जाइए। अगर रॉबिस टेस्ट फेल हुआ तो नो नीड, इसकी ज़रूरत नहीं है, सीधे आप डी मॉर्गन टेस्ट पे आप आ जाइए, आपको वहाँ जवाब मिल जाएगा। जैसे इसके लिए हमने क्वेश्चंस पिकअप किया हुआ है कि अब इस टेस्ट के कन्वर्जेंस को मुझे टेस्ट करना है कि ये सीरीज कन्वर्जेंस है यार नहीं। तो चलते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आएंगे, UN निकालेंगे, फाइंड द UN। अब यहाँ UN तो गिवन है नहीं, तो UN निकाला जाए। अच्छा, अब इसके UN निकालने में भी बहुत कोई प्रॉब्लम की चीज़ नहीं है, तो सीधे सपाट UN निकाल सकते हैं। अब अगर UN निकालना हो तो हाउ कैन यू फाइंड द UN ईयर। तो अब इस टेस्ट के हम लोग कन्वर्जेंस की बात करने जा रहे हैं, तो देख लें UN क्या होगा, व्हाट इज़ द UN। अच्छा, फर्स्ट टर्म है तो 1 स्क्वायर है, पहले हम न्यूमरेटर देख ले रहे हैं। उसके बाद सेकेंड है तो फिर 2 है, 3 है, फिर 1 3 5 है। नेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ 1 3 5, उसके बाद 7 होगा। तो 2 2 के गैप की चीज़ें शुरू हो रही हैं और स्क्वायर हो रहा है। अच्छा, यहाँ x है, सेकेंड टर्म में x है, फिर वहाँ हमारा थर्ड टर्म में हमारा क्या है, x स्क्वायर है। तो डेफिनेटली अगर मैं nth टर्म की बात करूँगा तो x रेज टू दी पावर n-1 हो जाएगा। दिस इज़ द वेरी इजी। अच्छा, 1 3 5 का मतलब क्या होगा, वहाँ 2n-1 हो जाएगा। तो UN अगर मैं लिखूँ तो ऐसा हो जाएगा 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड दैट्स 1। nth टर्म अगर होगा तो 2n-1, दिस इज़ द होल स्क्वायर अपन। अब डिनोमिनेटर आ जाइए, यहाँ देखिए 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर ऐसे है। तो लास्ट में यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 2n स्क्वायर। काफ़ी इजी वे में इसका nth टर्म निकाल सकते हैं। 2 4 6 है, उसके बाद क्या होगा, 2 4 6 और 8 होगा। तो nth टर्म अगर निकालेंगे दिस इज़ द 2n। अब हमने बताया है कि x में पावर कैसे लिखेंगे। सेकेंड टर्म में x है, जब थर्ड टर्म लिख रहे हैं तो x स्क्वायर है, फोर्थ टर्म में x क्यूब होगा, तो nth टर्म में हमारा x रेज टू दी पावर n-1 होगा। हो गई बात। अच्छा, अब UN+1 निकाल लिया जाए, बेस तो ये सबसे पहले काम करना ही होगा। 5 स्क्वायर एंड दैट्स 1, 2n-1 स्क्वायर इंटू इसके बाद वाले टर्म में एक n+1 लिखेंगे तो 2n+2, तो ये हो जाएगा हमारा 2n+1 का होल स्क्वायर इंटू x रेज टू दी पावर n हो जाएगा अपान 2 स्क्वायर इंटू 4 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर एंड दैट्स 1, ये 2n स्क्वायर इंटू
2n + 2 स्क्वायर। ये बात हो गई हमारी। अच्छा, अब मुझे निकालना है यहाँ un + 1 अपान un। पहले ये वैल्यू कैलकुलेट कर लें, देखें क्या होता है। डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट पहले लगाने जा रहे हैं। हमने कहा था कि ये सबका बेस है, तो पहले ये चेक करिए लगा के 2n + 1 स्क्वायर इंटू x⁻n अपान 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 8 2n स्क्वायर इंटू 2n + 2 स्क्वायर। ये बात हो गई हमारी। अब इस चीज़ को मैं यहाँ डिलीट कर दूँ। अब देखा जाए यहाँ कि अपान un में जब लिखूँगा तो फिर ये कैसे हो जाएगा, इनटू ये जो डिनोमिनेटर है ऊपर चला जाएगा, मीनिंग 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर एंड 8 दिस इज द 2n स्क्वायर अपान 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर एंड 8 कर दें 2n - 1 स्क्वायर, राइट। और यहाँ नीचे आ जाएगा x⁻n - 1। ये वैल्यू हो जाएगी। अच्छा, अब देख लीजिए क्या क्या कैंसिल हो जाएगा। इसको काटना थोड़ा आसान है कि ये पूरा 2n स्क्वायर ये यहाँ से यहाँ तक कैंसिल हो जाएगा और ये 2n - 1 स्क्वायर तक ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचना क्या है, un + 1 अपान un इज इक्वल टू व्हाट। यहाँ जो बचेगा वो 2n + 1 स्क्वायर हो जाएगा इंटू x बचेगा, x⁻n है, यहाँ x⁻n - 1 है तो x बचेगा अपान 2n + 2 होल स्क्वायर। ये बचेगा। कैलकुलेशन हो गया हमारा ये। अब मुझे लिमिट निकाल देनी है। ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी un + 1 अपान un इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी व्हाट 2n + 1 स्क्वायर अपान 2n + 2 स्क्वायर इंटू x। अब n कामन कर लें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 2n कामन कर लें यहाँ से। तो अगर 2n मैं कामन कर लूँ तो बाहर मेरा आ जाएगा 4n स्क्वायर और अंदर जो होगा 1 अपान 1 + 1/2n ये स्क्वायर हो जाएगा, होल डिवाइड अपान 2n यहाँ से भी बाहर खींच ले तो फिर ये हो जाएगा 4n स्क्वायर 1 + 1/n ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू x। अच्छा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब n टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे तो दैट क्वांटिटी इज 0, ये भी 0 हो जाएगी तो 1 बचेगा नहीं, मीनिंग x बचेगी। हो गई मेरी बात है। अब डीएलएम्बर्ट्स क्या कहता है कि यल मीनिंग है मेरी x है कि डीएलएम्बर्ट्स साहब ये कहते हैं कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट ओनली व्हेन यल ग्रेटर देन 1, नहीं सॉरी यल लेस देन 1। तो x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो कन्वर्जेंट हो जाएगा, x ग्रेटर देन 1 होगा तो डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो सीरीज की बात तो मेरी पक्का हो गई कि क्या हो गई कि जो गिवन जो सीरीज है दिस सीरीज समेशन un इज व्हाट इज कन्वर्जेंट इफ x लेस देन 1। नेक्स्ट बात हो जाएगी समेशन un इज व्हाट कि ये डाइवर्जेंट होगा इफ x ग्रेटर देन 1। अच्छा, टेस्ट फेल हो जाएगा कि डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट जो है डीएलएम्बर्ट्स आप जो हैं ये डिसीजन x = 1 पे नहीं देंगे कि सीरीज कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। और जब डीएलएम्बर्ट्स आप फेल हो जाएं तो अब इस पे आ जाइए, फिर वहाँ चलते हैं देख लेते हैं। ऑलरेडी ये कैलकुलेशन सम है, यहाँ तो उलट देंगे कि मुझे ये चाहिए un अपान un + 1 ये, तो ये हो जाएगा 2n + 2 स्क्वायर अपान 2n + 1 स्क्वायर दिस। अच्छा, जब उलट देंगे तो x नीचे आ जाएगा। ये मेरी बात हो गई। अब चलते हैं रॉबिस टेस्ट के लिए देख लेते हैं तो उसमें क्या कैलकुलेशंस करते हैं। अच्छा, x = 1 पे टेस्ट फेल हुआ था, x = 1 पे टेस्ट मेरा फेल हुआ था, ये फेल हो गया था। तो x = 1 की बात करनी होगी तो x जब 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब मुझे ये चाहिए n चाहिए, उसके बाद हमें यहाँ -1 चाहिए दिस। तो इज इक्वल टू हो गया n यहाँ मैं कर दूँ ये, उसके साथ यहाँ मैं -1 लगा दूँ, इसका कैलकुलेशन कर लूँ। तो चलते हैं देख लेते हैं। ये हो गया n हमारा। अब कैलकुलेशंस में अगर इसके हम तोड़ दें इनको
ब्रैकेट को हटा दें तो फिर क्या मिलने वाला है, चलिए हटा देते हैं। तो ये हो गया हमारा 4n² प्लस 4 एंड प्लस 8n दिस। अच्छा माइनस अगर ये करें तो माइनस इसका स्क्वायर तोड़ दिया जाए तो ये हो गया मेरा 4n² प्लस 1 प्लस यहाँ 4n हो गया और होल डिवाइड अपॉन 2n प्लस 1, दिस इज द होल स्क्वायर। अच्छा ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 8n और माइनस 4n बचेगा। तो फाइनली जो हमने कैलकुलेशंस किया उस कैलकुलेशंस में हमारा un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1 की जो वैल्यू आई वो है गई n, ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8n में से अगर मैं 4n निकाल दूं तो 4n होता है, तो दिस इज द 4n s। उसके बाद वहाँ -1 आएगा, ये +3 है +4 है तो +3 हो जाएगा अपॉन वाट 2n प्लस 1 होल स्क्वायर हो गया दिस। अब मुझे लिमिट की तलाश है तो फिर यही लिमिट लगा दें, देख लेते हैं। तो फिर लिमिट निकालना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, दिस इज़ अ वेरी इजी वे। तो हमें लिमिट निकालनी है n टेंड्स टू इन्फिनिटी n एंड un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ये हो गया हमारा, इसका कैलकुलेशन ये आ गया n 4n प्लस 3 अपॉन 2n प्लस 1 होल स्क्वायर। अच्छा लिमिट निकालनी है तो पर कॉमन खींच लीजिए थोड़ा, अगर यहाँ से मैं 4n कॉमन खींच लूँ तो ये हो जाएगा 4n² 1 प्लस 3 अपॉन 4n अपॉन अगर 2n मैं बाहर खींचूँ तो 4n² 1 प्लस 1/2n एंड दिस इज द स्क्वायर। ये कैंसिल हो गया। ओहो अगर मैं इसको n इन्फिनिटी यहाँ लिखूंगा तो ये 1 हो जाएगा a1 और 1/1 फाइनली 1 दे देगा। अगेन जो रॉबिश टेस्ट जो चल रहा था दिस इज द फेल हो गया हमारा ये। अच्छा अब जब ये फेल हो गया तो फिर आप लॉगरिथमिक टेस्ट पे मत जाइए, हो सकता है कि लॉगरिथमिक टेस्ट भी फेल हो जाए तो सीधे हम कहाँ आएंगे, डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे। जब भी रॉबिश टेस्ट फेल हो जाए तो सीधे आप डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे आ जाइए। अच्छा अगर आपका रॉबिश टेस्ट अगर फेल होता है या अगर डी एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट अगर फेल होता है तो सीधे डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे आ सकते हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हो सकता है कि आपका रॉबिश टेस्ट ही जवाब दे दे तो वो अननेसेसरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आप रॉबिश टेस्ट निकालिए, क्योंकि ऑलरेडी मुझे यहाँ इसकी ज़रूरत ही है डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट में। तो देख लेते हैं क्या है। ये तो मेरी बात हो गई वहाँ तक कि सीरीज x इज लेस देन 1 के लिए कन्वर्जेंट है। अच्छा x ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। अब x इज इक्वल टू 1 पे सारे लफड़े मेरे चल रहे हैं, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पे टेस्ट मेरा फेल हो गया, रॉबिश साहब भी फेल हो गए यहाँ। तो डी मॉर्गन एंड बर्टन पे आ जाते हैं, देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। यही टेस्ट है, या टेस्ट फेल भी हो जाता है। तो लेकिन टेस्ट जब फेल हो जाता है तो परिश्रम आपका डांड नहीं गया, क्योंकि यूनिवर्सिटी पैटर्न हमारे यहाँ ऐसा है कि वहाँ भी एग्जामिनर मोबिलाइज रहता है और देखने में यही आता है कि वो और खुश होता है, चलिए टेस्ट स्टूडेंट लगा रहा है, फेल हो रहा है, फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत बड़ी चीज़ होती है कि 3 आवर्स का जो टाइम्स है, तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए कि सीधे हम आ जाएं टेस्ट पे विदाउट टाइम गंवाएं। बस मुझे यहाँ दिखाना था कि रॉबिश टेस्ट फेल हो गया तो अब लॉगरिथमिक टेस्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर सीखना चाहते हैं तो लगा के देखिए, बट मैं यहाँ डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट पे आऊँगा तो वहाँ क्या निकालना है, वहाँ मुझे अब ये निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n un अपॉन un प्लस 1 माइनस 1, उसके बाद यहाँ -1 कर देते हैं, उसके बाद ये log n ले लेते हैं। अच्छा अगर ये देखा जाए तो ये ऑलरेडी कैलकुलेशन में ऑलरेडी आपके पास जो है रॉबिश टेस्ट में रहता है, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है तो ऑलरेडी आपके पास है, तो वो आपका टाइम बचा देगा, वहाँ तक काम चल जाएगा। इसलिए रॉबिश टेस्ट भी हमारे कहने अनुसार आप लगाइए। डी एलम्बर्ट्स अगर फेल होता है तुरंत आप रॉबिश लगाइए ही लगाइए, तब उसके बाद आप लॉगरिथमिक या डी बर्टन टेस्ट पे जाइए, क्योंकि हो सकता है कि रॉबिश टेस्ट ही आपका जवाब दे, तो फिर आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, रॉबिश ही मेरे लिए पर्याप्त हो जाएगा। चलिए अगर यहाँ फेल हो गया तो फिर ये टेस्ट लगाते हैं, देखते हैं क्या वैल्यू आती है। अच्छा यहाँ l = 1 का लफड़ा नहीं है, ग्रेटर देन 1 है वहाँ,
अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ गई तो फिर वो कन्वर्जेंट है, लेस देन 1 आ गई तो डाइवर्जेंट है। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अच्छा, इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू है n 4n+3 अपान 2n+1 स्क्वायर। दिस ऑलरेडी ये वैल्यू निकली हुई है, ये वैल्यू कैलकुलेशंस है इतना। -1 ये मुझे लिखना है और यहाँ log n बाहर कर देना है। ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। चलिए देख लेते हैं। अच्छा, इसका अगर मल्टीप्लाई मैं कर दूं, खोल दूं इनको, तो फिर ये हो जाएगा 4n² + 3n माइनस इसका स्क्वायर अगर मैं करूं तो ये हो गया 4n² + 1 + 4n, दिस होल डिवाइड अपॉन 2n+1 एंड दिस इज द स्क्वायर। हो गई बात है। अच्छा, अगेन ये और ये कैंसिल हो गया यहाँ, दिस। अच्छा, इनटू log n तो छूट रहा है भाई, log n छूटना नहीं चाहिए, जो भी कुछ हो रहा है दिस इज द log n। उसके बाद ये ब्रैकेट क्लोज करिए। अब ये हो गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। 3n में से अगर -4n मैं निकालूं तो ये -1 नहीं हो जाएगा और ये यहाँ मेरा -1 आ जाएगा, कोई बात नहीं, अपान 2n+1 ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू log n। अच्छा, माइनस मैं बाहर खींच लूँ क्योंकि लिमिट की दुनिया में प्लस माइनस का, वहाँ तो प्लस माइनस में n चलेगा नहीं, तो बाहर कर लीजिए, तो n+1 हो गया। ये मेरी बात हो गई, दिस। अच्छा, अब इसको मैं कैसे लगाऊंगा, हाउ कैन यू फाइंड दिस? तो फिर आप सीधे अप्लाई कर दीजिए, यहाँ इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव है, या हॉस्पिटल रूल आप लगा सकते हैं। तो चलिए हम वही करते हैं, और भी बहुत सारे प्रोसेस हैं, तो यल हॉस्पिटल रूल ही लगा देते हैं, डिफ्रेंशिएट कर दिया जाए। तो n+1 ये हो गया इंटू 1/n प्लस इसका डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो यहाँ सिंपली log n अपान ये जो मेरी वैल्यू आएगी इसका डिफ्रेंशिएशन अगर करेंगे तो ये 2n+1 हो जाएगा, इंटू 2n का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 × 2 फाइनली मेरा 4 हो जाएगा। ये मेरी बात हो गई। अच्छा, अगर n इन्फिनिटिव की ओर टेंड अगर करते हैं तो ये तो 1 हो जाएगा, बट ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ये इन्फिनिटिव हो जाएगा। तो एक बार और जो है यल हॉस्पिटल रूल लगा दिया जाए, क्योंकि अगेन इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म है, बस एक बार और लगाने पे जवाब मिल जाएगा। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, लिख दें। अगर इसको डिवाइड मैं कर दूं तो यहाँ ये हो जाएगा 1 दिस, और ये हो जाएगा 1/n, ये हो गया प्लस log n। चलते हैं कर लेते हैं। ये हो जाएगा -1/n² प्लस 1/n होल डिवाइड अपॉन। अच्छा, अगर इसका मैं डिफ्रेंशिएशन यहाँ करूँ अगर, तो फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब n इन्फिनिटिव लिखिए यहाँ, तो ये लिखेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, फाइनली दिस इज इक्वल टू 0 ईयर। अच्छा, 0 सबको पता है कि लेस देन 1 है, यानी ये जो यल मेरा आया वो यल लेस देन 1 हो गया। और डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट में ये कहता है कि अगर यल की वैल्यू 1 से लेस आपकी हो गई तो वो सीरीज डाइवर्स कर जाएगी, अगर ग्रेटर देन 1 है तो फिर वो सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो मीनिंग कि दिस सीरीज इज बाई डी मॉर्गन, लिखेंगे आप बाई डी मॉर्गन एंड बर्टन टेस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1 देन दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो मतलब मेरा हो गया कि x इज इक्वल टू 1 पे सीरीज डाइवर्जेंट है। तो समेशन un इज डाइवर्जेंट इफ x ग्रेटर देन 1, ऑलरेडी हमने कैलकुलेट किया बाई DLM% रेशियो टेस्ट। x लेस देन 1 पे बाई DLM% रेशियो टेस्ट, दिस इज द कन्वर्जेंट। x इज इक्वल टू 1 पे बाई डी मॉर्गन टेस्ट, दिस सीरीज इज द डाइवर्जेंट। तो अब यहाँ जो होगा ग्रेटर देन जो लिखे थे अब ये हो जाएगा ग्रेटर देन 1 पे सीरीज हमारी डाइवर्जेंट है। तो टेस्ट जो फेल हुआ था दिस इज द फिनिश ईयर। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो हमने थर्ड और फोर्थ एक साथ लगाया है, अब सिर्फ प्रैक्टिस की यहाँ बात रह गई है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, अगर हम क्वेश्चंस और जो है लगाएंगे, एक आध क्वेश्चंस कुछ और अच्छे पिकअप करेंगे, उसके बाद हमारी ये बात एंड हो जाएगी। दिस इज़ द एंड ऑफ द इनफाइनाइट सीरीज़। उसके बाद हम इसमें जो कंपटीशंस के क्वेश्चंस आए हैं जिस तरीके से, उस क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा। और आगे कुछ टेस्ट हैं वहाँ जो कंपटीशंस के लिए बड़े मार्केबल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, तो उसकी भी मैं बात करूंगा यहाँ। तो थैंक यू वेरी मच गाइस, जय हिंद।